होली के दिन सभी रंग में भीग जाते हैं, लेकिन शालबनपुर में एक घर है जहां एक रंग कभी नहीं उठता, क्योंकि वह गुलाल नहीं है, वह किसी का अंतिम चिन्ह है। शालबनपुर में राहुल दोस्तों के साथ होली खेल रहा था। हंसी, मजाक, गुलाल, पानी सब ठीक था। अचानक एक अजनबी आदमी सफेद कुर्ता पहनकर उनके बीच आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में गहरा लाल रंग था। वह सिर्फ राहुल की ओर देखकर बोली, यह रंग तुम धो नहीं पाओगे। राहुल ने हंसकर बात उड़ा दी। उस आदमी ने उसके गाल पर रंग लगाया और भीड़ में गायब हो गया। रात में राहुल ने जितना भी मुंह धोया, लाल निशान नहीं गया। साबुन, डिटर्जेंट, गर्म पानी, कुछ से भी नहीं। आईने में देखकर देखता है रंग धीरे धीरे हाथों की ओर फैल रहा है। रात 3 बजे उसकी नींद खुलती है तो देखता है कमरे में अबीर की गंध है। फर्श पर लाल पैरों के निशान हैं और दीवार पर लिखा है 1 साल पहले तूने मुझे धक्का दिया था। राहुल को याद आता है पिछले होली में छत पर धक्का मुक्की के दौरान एक गिर गया था। सबने कहा था दुर्घटना, लेकिन सच के आईने में राहुल अपना चेहरा देखता है, लेकिन इस बार उसके पीछे खड़ा है वह सफेद कुर्ता वाला आदमी, आंखें पूरी लाल। वह फुसफुसाता है, आज रंग नहीं मिटेगा, आज तू मिटेगी। अगले दिन सुबह शालबनपुर में एक खबर फैलती है, राहुल को अपने घर में ही मुंह पर लाल रंग लगाकर मृत अवस्था में पाया गया। लेकिन पुलिस कहती है वह रंग नहीं है, वह खून भी नहीं है, वह कुछ ऐसा है जिसे परखा नहीं जा सकता। होली का रंग 2 दिन में मिट जाता है, लेकिन अपराध का रंग कभी नहीं। राहुल की मृत्यु के बाद शालबनपुर में होली का रंग अचानक ही फीका पड़ गया। लोगों ने कहा वह आत्महत्या थी, किसी ने कहा अपराधबोध, लेकिन एक चीज कोई समझा नहीं पाया, राहुल के घर की दीवार पर लाल हाथ का निशान अभी तक सूखा नहीं है। जिस लड़के की पिछले साल छत से गिरकर मृत्यु हो गई थी, उसका नाम अमित था। अमित की मां राहुल की मौत की खबर सुनकर उसने एक ही बात कही थी, रंग तो फिर आएगा ही। उस रात राहुल के 3 दोस्त एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। अचानक उनमें से एक के फोन पर एक तस्वीर आती है। तस्वीर उनके पिछले साल की होली की है, लेकिन इस बार तस्वीर में एक नया चेहरा है। सफेद कुर्ता, हाथ में लाल रंग, और तस्वीर के नीचे लिखा है 1 गया, अभी 3 और बाकी हैं। अगले दिन उनमें से एक के हाथ में एक छोटा लाल निशान दिखाई देता है। वह हंसता है, आबिर लगा हुआ है, लेकिन रात में निशान बड़ा हो जाता है, बिल्कुल राहुल की तरह। शालबनपुर में अब हर होली की रात को एक नियम माना जाता है, सूरज डूबने के बाद कोई रंग नहीं खेलेगा, क्योंकि अंधेरे के बाद जो रंग आता है वह इंसान नहीं देता, वह आता है जो गिर गए हैं और जिन्हें भुला दिया गया है उनसे। 1 साल बाद होली की सुबह कुछ नए लड़के रंग लेकर छत पर चढ़ गए हैं। दूर एक सफेद कुर्ता पहने खड़ा है, उसके हाथ में गहरा लाल रंग है। वह हंस रहा है और बहुत धीरे से कहता है, इस रंग को धो नहीं पाओगे। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट होता है। देखा जाता है उसका चेहरा अमित का नहीं है, राहुल का भी नहीं। यह बदल जाता है, हर साल नया चेहरा। होली का रंग इंसान बदलता है, लेकिन बदले का रंग इंसान चुनता है। अगले साल किसके गाल पर लगेगा। 1 साल बाद होली से पहले की रात, शालबनपुर के पुराने मंदिर के सामने अमित की मां अकेली बैठी थी। अचानक पीछे से एक आवाज, आप तो जानते हैं, यह उन्होंने ही शुरू किया था। अमित की मां धीरे से मुड़ी, सामने खड़ा सफेद कुर्ता पहने आदमी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ है। यह अमित नहीं है, राहुल भी नहीं, यह अमित की मां खुद। हाँ, उस दिन छत पर जो धक्का मुक्की हुई थी वह दुर्घटना नहीं थी। अमित की मां जानती थी कि राहुल ने जानबूझकर धक्का दिया था। पुलिस को सबूत नहीं मिला, लेकिन उन्हें मिला था, और उस होली के दिन से ही उन्होंने एक पुराना तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया। एक अभिशाप, शर्त थी, जिस रंग में अन्याय होगा उसी रंग में न्याय होगा। सफेद कुर्ता वाला आदमी कोई भूत नहीं है,
वह कोई विशिष्ट व्यक्ति भी नहीं है, वह है अपराधबोध का रूप। जिसके हाथ में खून है उसकी आंखों में वह दिखाई देता है। और रंग, वह सचमुच गुलाल नहीं है, वह एक ऐसा रासायनिक रंग है जो अमित की मां ने खुद बनाया था। एक विशेष जहरीला मिश्रण। त्वचा पर लगने पर धीरे धीरे शरीर अंदर से बंद हो जाता है, लगता है डर के मारे ही मर गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। होली की सुबह अमित की मां ने अपने आईने में देखा, उसके गाल पर एक छोटा सा लाल निशान था। वह ठिठक गई, क्योंकि उसने तो किसी को धक्का नहीं दिया था। अचानक पीछे से वही आवाज न्याय करने जाकर, तुमने भी रंग लगा लिया। आईने में उसके पीछे खड़ा है सफेद कुर्ता पहने वो आदमी, लेकिन इस बार उसका चेहरा अमित का चीही। अब कोई नहीं जानता कि अभिशाप किसने शुरू किया था, क्योंकि हर साल रंग बदलता है, चेहरा बदलता है, अपराध बदलता है, लेकिन न्याय नहीं रुकता। अंतिम दृश्य में पूरा शहर आकाश से देखा जा सकता है। लगभग सभी घरों की छतों पर छोटे छोटे लाल निशान। होली का रंग धुल जाता है, लेकिन एक सी बन बन ही लोग चुनते हैं कि कौन बचेगा और कौन अगले साल सफेद कुर्ता पहनकर खड़े होंगे।